हेलो गाइस, तो चलिए आज हम बनाते हैं होलिका के लिए एक डीआईवाई। तो होलिका के लिए मैंने सबसे पहले पेपर लिया है। पेपर और नारियल से बनाएंगे ये पूरा डीआईवाई। तो मैंने पहले कुछ रद्दी पेपर लिए हैं, उनको इस तरीके से मोड़ तोड़ के बिल्कुल सिकोड़ लिया है ताकि ये हमारे इस तरीके से। और ये मैंने ब्लिंकिट का जो हमारा पार्सल आता है तो उसका ये पेपर बैग है, क्योंकि आजकल पॉलीथीन जो है वो बैन होने लगी, पर फिर भी बहुत सारी जगहों पर। और अभी पॉलीथीन पूरी तरीके से बैन कभी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में पॉलीथीन ही यूज़ की जाती है, प्लास्टिक ही यूज़ की जाती है। तो ये पेपर बैग को मैंने पूरी तरीके से अच्छे से कोन बनाया और इसको अच्छा सा शेप दिया और कैंची से काट दिया। उसके बाद में मैंने ये सारे पेपर जो फोल्ड किए थे वो सारे इस कोन के अंदर डाल दिए। और ये मैंने बेस के लिए लिया है कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा, तो जो कि चोकर साइज़ में है। और अब मैं स्टेपल की मदद से इसको पूरा स्टेपल कर दूँगी। और उसके बाद में फेविकोल से मैंने ये अच्छे तरीके से इसको चारों ओर से इसे चिपका दिया। तो ये थोड़ा सा पकड़ कम बना पा रहा था, क्योंकि ये अंदर से पेपर जो है वो उठ रहे थे बार बार। फिर मैंने इस स्टेपलर से 2-3 स्टेपल किया और पिन लगाए। फिर मैंने नारियल के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको पेपर पर लगाने की कोशिश करी, पर ये नहीं चिपक पा रहे थे, क्योंकि ये हार्ड पड़ रहा था और पेपर इतनी जल्दी फेविकोल से इसको चिपकाने में हेल्प नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने दिमाग दौड़ाया और फिर पेपर के ऊपर मैंने स्टेपलर की मदद से सारे ये छोटे छोटे टुकड़ों को पहले एक एक दो दो पिन लगाए और फिर कैंची से इसके बराबर साइज़ का ये शेप काट के और फिर इनको इकट्ठा किया। तो मैंने एक नहीं कई सारे मैंने इस तरीके से पीसेस जो है वो काट काट के बना के रख लिए। और ये मैंने सिर्फ बेस बनाने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया, क्योंकि बेस जब बन जाएगा तो ये एक दूसरे के ऊपर आसानी से चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने कुछ टुकड़े बनाकर काट लिए और एक एक करके मैंने इस कोन के ऊपर यानी होलिका के ऊपर एक एक करके मैंने इसे चिपका दिया। पूरी तरीके से सब जगह पर लगाया मैंने, एक के ऊपर एक लगाया, तो ये बहुत ही आसानी से लग गया। और ये मैंने फेविकोल से लगाया है तो ये बहुत ही जल्दी चिपक गया। इससे ज़्यादा सूखने में और चिपकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो हमने होलिका पर चारों ओर ये लगाया और थोड़ी सी देर दबा के रखा, और ये है हमारा होलिका का फाइनल लुक। और उसके बाद मैंने मिट्टी से बनाई भैरोलिया की माला जो है वो भी लगा दी है। ये माला मैंने मिट्टी से बनाई है, क्योंकि यहाँ पर मुंबई में गोबर तो मुश्किल ही था मेरे लिए, तो इसलिए मैंने मिट्टी से ही डीआईवाई कंप्लीट किया। और फिर शाम को मैंने होलिका की पूरी रीति रिवाजों के साथ में पूजा की। यानी कि सबसे पहले तो मैंने बाहर जो बड़ी असली वाली होलिका दहन होता है वहाँ पर पूजा की, पर दोनों हम पति पत्नी दोनों वहाँ पर जाकर आशीर्वाद लिए। और उसके बाद में हमने आकर घर पर आकर ये हमारी डीआईवाई होलिका का भी पूरी रीति रिवाज के साथ में फिर से पूजन किया। और ये देखिए रंग में रंगने के बाद में कितनी खूबसूरत लग रही है। और लास्ट में हमने होलिका का दहन किया और होली को खूब एंजॉय किया।